ये क्या? ये स्त्री कौन कर रहा था? कितने लापरवाह लोग। पापा! अब कैसे गिरेंगे? उस स्त्री को कोई मत छूना, उसमें करंट आ रहा है। शौक लगे? बहुत दुखें, जलेंगे। हाँ। इधर आ, इधर आ। ऋषि, मुझे बचा यार, नहीं तो मेरी बचा देगा। ये रुक, तू मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है? ऋषि तू बीच में मत आ। तो तू साइड हो जा। ए प्रभास! अरे कहा रुक जाओ। तू क्या पागल हो गया? आपको कुछ हो जाता तो? चुप कर, जाओ जाकर उसे सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा। इस सब के पीछे उस ऋषि का ही हाथ है बाबा। सॉरी बोल। ये क्या कर रहा है? छोटी सी बात के लिए तू इसे मारेगा? छोटी सी बात? मेरे मुंह का नक्शा बदल दिया है, छोटी बात है? ऋषि अंकल, या तो मैं इधर रहूंगा या यही रहेगा। बेटा मैं बात सुन। कौन कहाँ रहेगा इसका फैसला हम करेंगे। तू निकल यहाँ से। ए चुप कर। ऋषि आई एम वेरी सॉरी, उसने गलती की है। ऋषि मैं उसे यहाँ से भेज रहा हूँ, तुम कहीं मत जाओ। तो जा। आई सेड यू गेट आउट। वो तेरा असली बेटा है ना? हाँ तो देख तू होश में नहीं है, जा यहाँ से। मैं होश में हूँ, बहक तू गया है। सुन, तू चला जाए यहाँ से, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तू अब तक यहीं खड़ा है, जा। पागल मत बन, तू जानता है तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। तो चुप कर, कहीं इसकी वजह से हमारी 30 साल की दोस्ती टूट न जाए। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं पापा, मेरा रिटर्न टिकट है। सीन क्या है डैड? रुक बेटा, ये क्या हो रहा है? तू उसे रोकता क्यों नहीं? कोई एक शब्द नहीं कहेगा, सब अंदर जाओ। गो 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 मैन। आई एम सॉरी अंकल, मैंने ऋषि को बिला वजह नहीं मारा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो, वो मेरा नकली बेटा है। तुम्हारे डैडी ने इस मामले में हमारी दोस्ती बीच में ले आई, इसलिए मैं खामोश रहा। तुम्हारे पापा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, इसकी वजह मैं खुद नहीं जानता। मैं जा रहा हूं पापा। अब तक मुझे लगता था कि मैं आपकी दुनिया हूं, पर नहीं, आपकी एक और दुनिया भी है। ये ऋषि कौन है पापा? ये कुछ पूछेंगे, रिप्लाई करेंगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे, मी टेलिंग। राजेश्वरी आई चुप नहीं रहेंगे। वो बुजुर्ग आदमी जिन्होंने 20 सालों से तुम्हारे पिता से बात नहीं करी, एक दिन इन्हें घर बुलाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे अपने घर बुलाया। एक बार कह दीजिए कि मुझे माफ किया, मेरा बोझ उतर जाएगा। जो भी हुआ उससे गोली मारो, बाकी सब तो तुम्हारे हाथों में है ना। ये आप क्या कह रही हैं? याद है हम मंदिर में मिले थे, वहाँ पे मेरे बेटे ने इनकी पोती को देखा और तब से उसकी जिद है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। अगर इन्हें हमारे साथ बिजनेस करना है तो ये शादी तो जरूर होनी चाहिए। ऋषि, नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो बेटा। ये अपने बेटे से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूंगा।
ये तूने क्या कर दिया यार? हाँ, क्यों, क्या हुआ? पता है मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मेरे प्यार को कभी नहीं अपनाया। मेरे पत्नी के मरने पर भी उस परिवार से कोई मेरा दुख बांटने नहीं आया। नंदिनी नफरत करती है उनसे, वो कभी भी नहीं मानेगी। डोंट वरी यार, एक आइडिया है। हम सब यहाँ कितने दिनों के लिए आए हैं? 10 दिनों के लिए ना। तो ऋषि को हम किसी तीसरे का बेटा कह के मिलवाते हैं। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बहुत जल्द जमने लगेगी। उन दोनों को एक दूसरे को समझने दो, उसके बाद नंदिनी से पूछकर उसकी राय ले लेंगे। और सुन, तुझे और तेरे पिता को मिलना ही होगा। इसलिए तुझे और नंदिनी को करीब आता देख इन्हें लगेंगे इनका दिया हुआ वादा टूटेंगे, इसलिए तुझे यहाँ से भेजेंगे। बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा? ये सच है कि मैं नंदिनी को बहुत चाहता हूं, पर मैंने उसे कभी प्रपोज नहीं किया और ना ही नंदिनी मुझे पसंद करती है। तो आपको डरने या मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मेरे सब कुछ हैं पापा, मेरे हीरो हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। सब कुछ भूल जाइए डैडी, और शादी कराने के बाद खुशी खुशी लौट आइए। माँ पापा का ख्याल रखना। तुमने अपने बेटे को समझने में गलती करेंगे। तो मैं क्या करता? प्रभास, तुम जा रहे हो? ओह, दीदी मिला क्या? नहीं मिला दीदी। अच्छे से ढूंढो। ठीक है। प्रभास, तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा लकी नेकलेस कहीं मिल नहीं रहा, वो मेरी जान है। प्लीज उसे मेरे लिए ढूंढ दो ना। अगर तुम्हारी जान है तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक से ढूंढोगी तो मिल जाएगा। बाय। तुमने तो आज बहुत अच्छा डांस किया। थैंक्स, तुमने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन तुमसे अच्छा नहीं। टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना। तुम मुझे कब सिखाओगे? मैं तो स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। नंदिनी, तुम स्विट्जरलैंड जाके मुझे भूलोगी तो नहीं ना? अपने मम्मी डैडी को भूल सकती हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकती। तो फिर ठीक है। ये देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, इसे रख लो। थैंक यू। कैसा है? बहुत अच्छा है। वो मेरी जान है। प्रभास, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। तुम्हें मिला क्या? नहीं मिला।